नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की उस राशि के बारे में जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संवेदनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम कर्क राशि के उन जातकों के लिए समर्पित है जो अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों, अपनी आत्मा की पुकार और अपने भविष्य की दिशा को खोजना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को एक ऐसी राशि माना गया है जो ममता, त्याग और असीम धैर्य का संगम है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही कर्क राशि के जातकों के जीवन में भावनाओं का उतार चढ़ाव निरंतर बना रहता है। इनका स्वभाव जल की तरह गति होता है, शीतल, पारदर्शी और हर सांचे में ढल जाने वाला। लेकिन याद रहे, यही जल जब रौद्र रूप लेता है तो बड़े बड़े पर्वतों को भी काट देता है। कर्क राशि के व्यक्ति को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे एक ऐसे रहस्यमयी महल की तरह भी होते हैं जिसके बाहर एक मजबूत दीवार होती है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही आपको करुणा और प्रेम का अथाह सागर मिलता है। इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता इनकी अंतर्दृष्टि है। इन्हें ईश्वर की ओर से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे ये सामने वाले के मन के विचारों को पढ़ सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक से झूठ बोल रहे हैं तो मुमकिन है कि वे चुप रहें, लेकिन वे आपके झूठ को उसी पल पकड़ लेते हैं। इनका अंतर्मन इतना जागृत होता है कि इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्न या बेचैनी के माध्यम से हो जाता है। कर्क राशि के जातक अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से बहुत गहरा प्रेम करते हैं। इनके लिए अपना घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वे अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटते। विशेषकर अपनी माता के प्रति इनका लगाव इतना अधिक होता है कि उनके एक आंसू से इनका पूरा संसार हिल जाता है। शास्त्रों में कर्क राशि को काल पुरुष का हृदय कहा गया है, और जैसे हृदय के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही कर्क राशि की दया और प्रेम के बिना यह समाज अत्यंत कठोर हो जाता। ज्ञान की बात करें तो कर्क राशि के जातक जन्मजात दार्शनिक होते हैं। वे जीवन के भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय मानसिक शांति और संतोष की तलाश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका धैर्य है। वे जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए वे बुरे समय में भी अपनी मर्यादा नहीं खोते। चंद्रमा की शीतलता उनके वाणी में होती है, जिससे वे कड़वे से कड़वे विवाद को भी अपनी समझदारी से सुलझा लेते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर कर्क राशि का संबंध सीधे भक्ति मार्ग से होता है। ये लोग तर्क से ज्यादा श्रद्धा पर विश्वास करते हैं। इनकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये शून्य से भी सृजन कर सकते हैं। संगीत, कला और साहित्य के प्रति इनका झुकाव स्वाभाविक होता है। जब एक कर्क राशि का व्यक्ति शांत होकर बैठता है, तो वह वास्तव में अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा होता है। कर्क राशि के जातक इस संसार के सबसे संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रहरी होते हैं। इनके भीतर एक ऐसी मानसिक शक्ति वास करती है जो अन्य किसी राशि में नहीं पाई जाती। कर्क राशि का तत्व जल है और जल का स्वभाव है गहरा जाना। इसीलिए इन जातकों की सोच सतही नहीं होती। ये हर बात की जड़ तक जाते हैं। इनका ज्ञान किताबी कम और अनुभवजन्य अधिक होता है। ये दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी उनकी भावनाएं उन्हें दिखाती हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कर्क राशि का जातक साक्षात शिव के मस्तक पर विराजे चंद्रमा के समान शीतल होता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती इनका स्वयं का मन है। चंद्रमा हर 15 दिन में अपनी अवस्था बदलता है, जिससे इन जातकों के विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। यदि ये अपने मन को स्थिर कर लें तो ये महान योगी या संत बन सकते हैं। इनका ज्ञान संचय करने का तरीका भी निराला है। ये केवल सूचनाएं एकत्र नहीं करते बल्कि उन सूचनाओं को अपने जीवन की अनुभूतियों में ढालकर उसे प्रज्ञा में बदल देते हैं। सामाजिक संबंधों में कर्क राशि का ज्ञान कहता है कि प्रेम ही एकमात्र औषधि है। ये लोग जानते हैं कि तर्क से बहस जीती जा सकती है, लेकिन दिल केवल करुणा से जीता जाता है। इसीलिए कर्क राशि के व्यक्ति अक्सर विवादों में हार मान लेते हैं, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए
क्योंकि वे शांति को विजय से अधिक महत्व देते हैं। उनके पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है। जब वे समाज में होते हैं तो वे सबकी सुनते हैं, सबका दुख समझते हैं, लेकिन अपने भीतर के सत्य को केवल उन्हीं को बताते हैं जो उनके अटूट विश्वास के पात्र होते हैं। कर्क राशि के जातकों का संघर्ष अक्सर उनके अपने ही अतीत से होता है। ज्ञान यह कहता है कि जब तक कर्क राशि का व्यक्ति अपनी पुरानी यादों के बोझ को उतारकर वर्तमान में जीना नहीं सीखता, तब तक उसकी शक्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इन्हें पुरानी बातों को पकड़कर रखने की आदत होती है, जिसे भावनात्मक संचय कहा जाता है। जिस दिन ये त्याग के आध्यात्मिक महत्व को समझ लेते हैं, उस दिन इनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह दैदीप्यमान हो उठता है। इनके भीतर एक गुप्त गुण होता है, दूसरों को पोषण देना। जिस प्रकार जल वृक्षों को जीवन देता है, वैसे ही कर्क राशि के जातक अपने संपर्क में आने वाले हर निराश व्यक्ति में आशा का संचार करते हैं। इनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनकी उपस्थिति ही शांति प्रदान करती है। वे जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। उनकी मौन ऊर्जा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी उनकी वाणी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ इनका संबंध बहुत गहरा है। पूर्णिमा और अमावस्या का इनके स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि के ज्ञान का एक मुख्य हिस्सा यह भी है कि इन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। बहते पानी के पास बैठना, चांदनी रात में ध्यान करना और चांदी के पात्र का प्रयोग करना इनकी ऊर्जा को संतुलित रखता है। इनका पूरा जीवन एक साधना है, जिसमें इन्हें अपनी भावनाओं को भक्ति में बदलना सीखना होता है। वीडियो का समापन, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, नून की लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो